और रामेश्वर जी बस यही काम कर रहे हैं, इस काम को जरा बल देना। मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं कि भारतीय नारी जब त्रिशिला बनी है तब दुनिया को महावीर नाम मिल पाता है। जीजा माता शौर्य संस्कार के जगाती है तो शिवाजी को राष्ट्रीय स्वाभिमान मिल पाता है। और देव की यशोदा जो दुलारती है कान्हा को तो दुनिया को प्यारा ब्रज धाम मिल पाता है। और कैकेयी कौशल्या तपती है जब तपस्या में तो दुनिया को पूजने को राम मिल पाता है। कैकेयी कौशल्या तपती है जब तपस्या में तो दुनिया को पूजने को राम मिल पाता है। कैकेयी को। और 4 पंक्तियां श्रद्धेय सत्तन जी के संचालन में पढ़ रहा हूं मित्रों। 60 साल हो गए इस व्यक्ति को इस माइक पर बैठे हुए, और आज जिस राम जन्मभूमि पर 5 अगस्त के दिन पहली ईंट रखी हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने, उस राम जन्मभूमि आंदोलन के कवि सम्मेलनों को गांव गांव डगर डगर चौराहे चौराहे लेकर अगर कोई कवि घुमा तो वो एक कवि था पंडित सत्यनारायण सत्तन। और अगर उनकी उपस्थिति में 4 पंक्तियां नहीं पढ़ी गई तो शायद मेरा कविता पाठ अधूरा रहेगा। लेकिन चौथी पंक्ति पर आगे से लेकर पीछे तक के लोग के हाथ ऊपर देखना चाहता हूं कि तात ने दिया वचन खुद को किया हवन, मात्र पितृ भक्त श्री राम को प्रणाम है। शबरी के झूठे बेर अहिल्या को मिली खेर, ऐसे भक्त और भगवान को प्रणाम है। वो जहां जन्म लिया भगवान श्री राम जी ने, जहां जन्म लिया भगवान श्री राम जी ने, ऐसे पावन पुण्य अवधाम को प्रणाम है। और जन्मभूमि खातिर तन मन प्राण त्याग दिए, कार सेवकों के बलिदान को प्रणाम है। जन्मभूमि खातिर तन मन प्राण त्याग दिए। राम जन्मभूमि के लिए चंदा किस किसने दिया है? सबने दिया है, एक ही ने नहीं दिया है बस, जो इनके घर आने वाले थे। अभी ये फूल बिछा के बैठे थे तो वो गली से ही निकल लिए। वो राम जन्मभूमि के चंदे का हिसाब मांग रहे हैं कि बाप दादा जिनके चोर बेटे उनके मुंह जोर, झूठ बोल मान वाली रेखा लांग रहे हैं। एक एक पंक्ति में मजा आएगा आपको, मजा नहीं आए तो पैसे वापिस। हालांकि आज चेक से मिले क्या वापिस करेंगे। कि बाप दादा जिनके चोर बेटे उनके मुंह जोर, झूठ बोल मान वाली रेखा लांग रहे हैं। पाप से बनी है आप। पहले सत्तन जी एक पार्टी हारती थी तो दूसरी जीतती थी, अभी दोनों के बीच में एक नई खरपतवार पैदा हो गई, आप। अब वो दिल्ली से होती पंजाब में घुस गई। जब भी आपके नेता को देख के कांग्रेस और भाजपा के लोग देखते होंगे तो इनको लगता होगा कि अपनी कौन सी गलती का परिणाम है। वैसे तो कई है दल दिल्ली तेरे दल दल, कोई शोर कर कोई चुपचाप निकला, किसी को पता नहीं है किसका पता है कौन, कोई किसी का चचा तो कोई बाप निकला, और एक दल ऐसा भी निकल कर आया यहाँ, अन्ना जी के आस्ती से कोई सांप निकला, और गिरगिट सियार यहाँ शर्मसार हो रहे हैं। दगाबाज दोगलों का दल आप निकला। वाह क्या कहने कि बाप दादा जिनके चोर बेटे उनके मुंह जोर, झूठ बोल मान वाली रेखा लांग रहे हैं। बाप दादा जिनके चोर बेटे उनके मुंह जोर, झूठ बोल मान वाली रेखा लांग रहे हैं। पाप से बनी है आप राजनीति के संताप, रोज रोज लाज देखो खूटी टांग रहे हैं। कि जो करे सिकद काठी मंद बुद्धि सहपाठी, छोटे लोग बड़ी नदी को फलांग रहे हैं, और राम जी के नाम को ही झूठ बतलाने वाले राम जन्मभूमि का हिसाब मांग रहे हैं। राम जी के नाम को ही झूठ बतलाने वाले। जैसे ईंट सरकई तो वो लोग सुंदरकांड कर रहे थे जो हमसे राम के जन्म के प्रमाण पत्र मांग रहे थे। 14,500 पेज का दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दायर करके सरदार जी की सरकार ने पूछा था कि राम कौन से नर्सिंग होम में पैदा हुए। और ताली तो इस बात पर बजाना दोस्तों, राम के जन्म के प्रमाण पत्र वो लोग मांग रहे थे जिनकी खुद की जन्म कुंडली इस देश में नहीं बनी थी। अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने बटन दबाकर बताया कि तुम्हारे ओरिजिनल तुम्हारी वल्दियत क्या है। राम सेतु तोड़ने के लिए विदेशों से मशीनें मंगाई थी। हमने तब भी कहा था कि काशी मथुरा को तोड़ा, तोड़ी राम जन्मभूमि, लूटा सोमनाथ, सारे मुगलों के पाप हैं। 3,500 मंदिर भारत में तोड़ डाले, कुर्सियां बचाने और पाने वाले पाप हैं।
तुष्टिकरण तो कभी धर्म परिवर्तन है। वोटों के लिए जो अपनों ने किए पाप हैं और आस्था का राम सेतु तोड़ने चले थे आप, ऐसा लगा कुछ नेता यहाँ मुगलों के बाप हैं। वाह कहने। 500 साल का संघर्ष, 21 पीढ़ियां खप गई। आज मंदिर बन रहा है तो भी कई लोगों के पेट में तकलीफ हो रही है। एक हैदराबाद का सांसद बार बार बोलता है, एक भोपाल का विधायक उसकी आवाज में आवाज मिलाने की कोशिश करता है। मैं जवाब दे रहा हूं और अब देखना चाहता हूं कितने लोग मेरे इस जवाब के साथ हैं। इतिहास की लिखाई है, बुजुर्गों ने बताई, घर के भेदियों ने ही तो सदा लुटिया डुबाई है। अभी मत बजाओ, मैं यादव जरूर हूं, मूर्ख बिल्कुल नहीं हूं। मैं वो यादव नहीं हूं जो लखनऊ और पटना के राजनीतिक खानदान से हूं। मैं मध्य प्रदेश का ISI ब्रांड यादव हूं, सत्तन जी का पक्का वाला। ये हमारे यादवों के गुरु हैं। मैं ISI मार्क यादव हूं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। लेकिन जो लोग चौथी पंक्ति पर मेरे साथ हो, तो फिर मैं एक भी हाथ इस समय खामोश नहीं देखना चाहता कि इतिहास की लिखाई है, बुजुर्गों ने बताई, घर के भेदियों ने ही तो सदा लुटिया डुबाई है। और दुश्मनों की हिम्मत ना आंख मिला पाई कभी, इन आस्ती के सांपों ने ही साजिशें रचाई है। और हिंदू देवी देवता की नग्न तस्वीरें बनाकर JNU ने अपनी औकात ही बताई है। और बाज आ जाओ ओवीसी हरकतों से अपनी, वरना बाबरी के बाद अब तुम्हारी बारी आई है। बहुत अच्छा है। वाह वाह, जीते रहो, वाह जीते रहो। 4 पंक्तियां मैं इशारे में पढ़ रहा हूं। सदैव अटल जी का चित्र मेरे पीछे लगा है और अटल जी के प्रिय कवि सत्तन जी इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं। 6 दशक में कई प्रधानमंत्रियों को आपकी तरह बैठ के कविता सुनाई है इन्होंने, लेकिन मैं एक इशारा कर रहा हूं। मेरे इशारे से सदैव सत्तन जी भी अगर सहमत हों तो मैं उनका भी आशीर्वाद चाहता हूं और रामेश्वर भाई और उनकी पूरी टीम का सहयोग चाहता हूं। 4 पंक्तियां सुनना कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। आपने बुझाए सदा रोशन चिराग जहां, हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। और मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना, मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना, राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है। और देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा। बहुत अच्छा है। मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया। और सरदार पटेल क्या है, चित्र लगाया उनका मंच पर, मैं उनका चित्र शब्द से बना रहा हूं कि जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। मेरे रस के बड़े कवि चौधरी मदन मोहन समर, उन्हें ये 4 पंक्तियां भेंट कर रहा हूं कि जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। जाति पंथ भाषा भेद भाव सब भूल कर एकता का बिगुल बजाया था पटेल ने। और देश को बनाने का ये दावा करे कोई यहाँ, भारत को भारत बनाया था पटेल ने। और कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान को मरोड़ समझाया था पटेल ने। कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो। गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। एक असली गांधी के चक्कर में कितने नकली बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। वो जो सबसे ताजा गांधी है उसके तो क्या कहने। भाई को यही पता नहीं कि आलू जमीन में बोते हैं कि पेड़ पे लगता है। अभी किसानों ने कहा फसल नष्ट हो गई, तो बोले खुले में क्यों बोई थी। बताओ, ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं हमारे देश के। माताजी उनसे ज्यादा आगे। मेरठ में मुआवजा बांटने गई किसानों को, तो किसानों ने 500-500 रुपए इकट्ठे करके भेंट करे। बोले मैडम फसल तो आपकी भी नष्ट हुई है। हमारे मध्य प्रदेश में आए थे, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ, वरना मुख्यमंत्री साफ। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 9 महीने हो गए। तो मैंने रामेश्वर जी को फोन किया, मैंने कहा भैया 9 महीने में तो बच्चे हो जाते हैं यार, ये तो कर्जा ही माफ नहीं हो रहा है। तो फिर इनको ताव आया, तो 14वें महीने तक इन्होंने भी
मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं। जितने किसान बैठे हों, अगर मैं सच बोलूं तो फिर आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि ओलावृष्टि अल्पवृष्टि से किसान जूझता था, वादावृष्टि में फंसा के मन बह। अच्छा, आपको अब समझ में आया? कोई बात नहीं, कई लोगों को परसों तक भी समझ में आएगा, लेकिन ताली आज ही बजाना और अभी बजाना है, ताकि पड़ोसी को लगे कि आपको समझ में आ रही है। कि ओलावृष्टि अल्पवृष्टि से किसान जूझता था, वादावृष्टि में फंसा के मन बहला दिया, जोर जोर से मचाया शोर, कर्ज माफी का यूं माफी जैसे टाफी दे के मन बहला दिया। वो सब का करेंगे माफ, कहा था ये साफ साफ, हाथी को तो चीटी कर्ण दे के बहला दिया। प्रदेश का किसान पड़ा नेताओं के चक्कर में, छोटी गंगा के नाली में ही नहला दिया। प्रदेश का किसान पड़ा नेताओं के चक्कर में। तो गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया। आप इशारा कर रहा हूं और भोपाल में खड़े होकर कर रहा हूं, मेरा इशारा समझ जाओ तो फिर समर्थन देखना चाहता हूं कि गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है। गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए, वो लाड़ प्यार तो बहुत जता चुके हो इनसे, अब सीधे सीधे साफ साफ बात होनी चाहिए। वो चाणक्य के बेटे हो ये, भूलते हो काहे साथी, चोटी में स्वाभिमान की गठान होनी चाहिए। और इस पार रह के उस पार की जो जय बोले, उनसे दो दो हाथ मुलाकात होनी चाहिए। इस पार रह के उस पार की जो जय बोले, जीते रहो। वाह। और कोई शौक नहीं है इतने बड़े कवि सम्मेलन को कराने का, केवल इसका उद्देश्य क्या है? अब वो उद्देश्य 4 पंक्तियों में पढ़ रहा हूं, क्योंकि इस समय पर उस उद्देश्य तक पहुंचना सबसे अनुकूलता है कि राष्ट्रभक्त नौजवानों भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है। स्वाभिमान डोर हाथ बांधी जिस बहना ने, उसकी भी लाज आज तुझे ही बचाना है। वो शहीदों ने रक्त से जो लिखी है कहानियां, वो खुद पढ़ना है, पीढ़ियों को भी पढ़ाना है। और अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से। एक कविता आपके बीच में खड़ी करना चाहता हूँ। आज 9 संवत्सर के दिन, 3 साल का तो यही अंतराल हो गया, बहुत समय बाद भोपाल में इतने बड़े जनमानस में कविता पढ़ रहा हूँ। 4 पंक्तियों से यात्रा शुरू करना चाहता हूँ कि कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को। आज पत्रकार घेर रहे थे हमको होटल में, विकास जी के सामने, बोले तुम तो भाजपा ही हो। मैंने बोला हम घर वालों के नहीं हुए, भाजपा वालों कब हो जाए? हमारा कोई भरोसा है क्या? सत्तन जी का भरोसा है अभी? हमेशा सत्य के लिए बोला उन्होंने, और यही सिखाया है हमको भी। लोग भैया कोई बात, शुरू से ही वो थोड़ी गड़बड़ है। अरे अरे अरे, इतना ताव क्या खा रहा भैया? साउंड के पैसे तू देगा? अरे बैठो भैया, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठो, बैठिए आप, बैठिए, बैठ जाइए। अच्छे काम में विघ्न होते ही हैं थोड़े बहुत, बैठ जाइए। अच्छा, इस बहाने से कई लोग आगे सरक के आते हैं। भोपाल का आदमी बहुत चालू है। हाँ, जगह बदलने लगे हो करने लग जाता है थोड़ी देर में। कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को। पत्रकार पूछ रहा था, बोले तुम इतने बड़े भाजपाई बनते हो, नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हो, ये बताओ नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी में क्या अंतर है? मैंने कहा क्यों रे, तेरी आंख फूट रही है, तेरे को दिख नहीं रहा है? एक आदमी है, एक दूसरा औरत है? बोले ये तो हमको ही दिख रहा है, तुम कवि हो, जरा कवि वाली बता दो। तो मैंने कहा एक मात्रा का अंतर है। बोले कैसे? मैंने कहा नरेंद्र मोदी जबरदस्त राजनेता है और आदरणीय जबरदस्ती है। बोले ये तो तुमने कवि वाली लगा दी, थोड़ी अनुभवी वाली बताओ। तो मैंने सत्तन जी से पूछा, सत्तन जी ने अनुभवी वाली बताई, तो मैंने वो बता दी उसको। मैंने कहा देख भैया, नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी में एक ही अंतर है कि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए अपनी शादी छोड़ दी और आदरणीय ने शादी के लिए अपना देश छोड़ दिया। और रामेश्वर जी, लोग नरेंद्र मोदी की बुराई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो काम अच्छा नहीं कर रहे। लोग नरेंद्र मोदी की बुराई इसलिए करते हैं, विदेशों में जाकर हमारे मंच के कुछ कवि और शायर भी हैं जो दुबई और मस्कट में जाकर नरेंद्र मोदी की बुराई इसलिए करते हैं कि उनको देश में लोग बुरा काम करने नहीं दे रहे हैं। या तो ताली बजाना या खामोशी से रहना। मैं अपना स्वयं का वाक्यांश बोल रहा हूं। इतने 75 वर्ष के आजादी के अमृत महोत्सव में पहला प्रधानमंत्री है जिसने जिस दिन से शपथ ग्रहण की
इस समय तक 1 घंटे की छुट्टी नहीं ली अपने काम से कभी। अगले तर्क पर थोड़ी तालियां बजाना, उसके अगले बार तो इतनी बजा दोगे कि घर तक बजाते हुए जाओगे, 9वीं तक बजाओगे पड़वा की तालियां। 75 वर्ष में पहला प्रधानमंत्री है जो दिल्ली में एक खानदान की समाधियों को छोड़कर मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थली को प्रणाम करने के लिए आया। और 75 वर्ष में पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने कल हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों से बात की। 15.5 लाख बच्चों से बात की हमारे प्रधानमंत्री ने। तो लोगों को तकलीफ हो रही, बोले तो बच्चों से बात कर रहा है, तो बच्चों से बात कर रहा है। मैंने कहा उसके थोड़ी है, हमारा प्रधानमंत्री लाखों बच्चों से बात कर रहा है तो तकलीफ हो रही है। आपका प्रधानमंत्री 10 साल तक एक ही बच्चे से बात करता रहा। ताली बजाओ वरना ये उंगली रात भर यहीं रहेगी। कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को, जान हथेली पर ले चलते ऐसे देश दीवानों को, मातृभूमि पे तन मन अर्पित करने के अरमानों को, रंग दे बसंती चोला फांसी चूमे उन परवानों को। कब तक मौन धरेंगे हम गद्दारों की मनमानी पर, कब तक संत बनेंगे हम मक्कारों की मनमानी पर। अब के कोई भ्रम ना पाले भारत माँ को बांटेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। और रामेश्वर जी, रास्ता तो कठिन चुना है आपने, लेकिन अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना। ये जनता आपके साथ है। जो बीत चुका हम भूल चुके बंटवारे वाली रातों को, पहले टुकड़ा डाल चुके हैं जिन्ना के जज्बातों को। बार बार हमला करके तुमने औकात बताई है, तुम तो पाप से जन्मे थे जो असली जात दिखाई है। वाह। अब के युद्ध हुआ तो सारी तान मिटाकर मानेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। एक ही संकल्प करना। कर्मश्री के कवि सम्मेलन में आए हो तो कि अक्षत कुमकुम राष्ट्र भक्ति श्रद्धा के दीप जलाना है, नवयुग की नव पीढ़ी में नव चेतन भाव जगाना है। हमको तुमको सबको अपना अपना फर्ज निभाना है। ये देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। ये देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को मां माना। वाह। श्रद्धेय सत्तन जी बताते हैं पूरी दुनिया में केवल भारत है जो इस धरती को मां कहता है। आपने कभी नहीं सुना होगा ऑस्ट्रेलिया मम्मी, या हुलुलुलु अम्मा, या इंग्लैंड आंटी। ये देश और इस देश के बाशिंदे अगर इसे मां कहते हैं तो फिर मां के बेटों, मैं आपकी हृदय स्थली पर 4 पंक्तियां पूजा की रख रहा हूं। आज 9 संवत्सर के दिन उसे अपने घर तक ले जाना कि पूरी दुनिया में भारत, पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को मां माना, जन्मभूमि की गौरव गरिमा को है मन से पहचाना। चंदन है हर रचकन जिसका, देवभूमि की है थाती, स्वाभिमान को अर्पित है वो बलिदानी हल्दी घाटी। वाह। तो तेरा मेरा क्या है, भारत माँ सबकी ही माता है। वाह। और दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता है। जीते रहो। वाह वाह। दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता है। तो भारत माँ के हर बेटे को अब दूध का कर्ज चुकाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। वाह। और मैं रामेश्वर भाई आपके एक बयान का समर्थन करता हूं आज माइक पे खड़े होकर। आपने कहा कि हमें अजान से कोई कष्ट नहीं, लेकिन हमें हनुमान चालीसा पढ़ने से अगर कोई रोकेगा तो फिर कुछ भी होगा, लेकिन इस देश में अजान नहीं हो पाएगी। आज मैं कर्मश्री के मंच पर रामेश्वर जी की उपस्थिति में एक शंखनाद कर रहा हूं। जरा मेरा साथ देना कि अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा। अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा। वतन परस्ती नहीं तो तेरी पूजा का कोई मोल नहीं, और वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं। 2 पंक्तियां मैं बहुत धीरे से पढ़ूंगा। सर्वाधिक तालियां मुझे भोपाल से मिलनी चाहिए अगर इतने चित्र हमने इस मंच पर लगाए हैं, और 20 साल की तपस्या अगर सामने बैठी है
तो मैं आपसे सहमति चाहता हूं अगली दो पंक्ति पर कि अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा, अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा, पर वतन परस्ती नहीं तो तेरी पूजा का कोई मोल नहीं, और वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं। देश धर्म से बढ़कर कोई दीन ईमान नहीं होता, और मां से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं। मां से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं होता। तो भारत के जन जन के मन में मूरत एक बसाना है, देश से भारत मां का मंदिर मिलकर इसे बचाना। वाह बेटे वाह, जीते रहो, क्या बात। इतने कवि बैठे हैं, हम रोज कविता पढ़ रहे हैं। ये हिंदुस्तान का पहला मंच है जिस पर इतने चित्र लगे हैं अमर शहीदों के। ये क्यों लगाना पड़े? इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए। ग से गणेश पढ़ाने वाला देश ग से गधा पढ़ाने लगा। ऑनलाइन क्लास में मैडम पढ़ा रही, बच्चा पढ़ रहा है। मैडम ने पूछा पढ़ाने के बाद एनी डाउट? तो मेरे 10 साल के बेटे ने पूछा कि मैडम वो पोछे का कपड़ा कंधे पे डाल के चाय देने आया था, वो आपका पति है क्या? ये हमारी शिक्षा प्रणाली ने दिया हमको। बहन जी को क्या हंसी आई। ऐसा लग रहा है कि इनके छोरे ने भी पूछा। चिंता मत करो, ये बीमारी घर घर तक पहुंच गई है। मेरे घर तो एक पड़ोस में एक ऐसा बच्चा है बहन जी, स्कूल से पढ़ कर आया, इधर जूते इधर पछता, और उसने पोगो लगा लिया। तो उसकी दादी ने डांटा, बोले रोज पोगो देखेगा तो राहुल गांधी हो जाएगा, कभी हमसे बात ही कर लिया कर। तो हाँ भैया, पोछे का कपड़ा अभी तक डला कंधे पे। ये मेरे छोरे से मिला हुआ है। बताओ, हिम्मत देखो तेज नारायण शर्मा की। यहां से बैठे बैठे पूनम को 4 पंक्ति समर्पित करा। बताओ, ऐसा लग रहा था जैसे झारखंड जम्मू कश्मीर में घुसना चाह रहा। दोनों को साथ में देखो तो कितना विरोधाभास है। इधर पूरा प्लाट खारी, उधर क्या सौम्य चेहरा। इनको देखो तो ऐसा लगे कि भगवान ने उपहार दिया है, और इनको देखो तो ऐसा लगे कि भगवान ने कहां कहां पे प्रहार किया है। पुरुषों के सिर पे 2 ही महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक माँ और एक पत्नी। माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। क्या हो रहा है? ठीक हो रहा है। बताओ, यादव को छेड़ रहा है, और इनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मुरैना ने हाथ फेर रखा है। और तेज भैया, आप तो क्या हो, 1-2 भीड़ में ऐसे अखंड गंजे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है राजधानी में जो आता है वही हाथ फेर के निकल जाता है। मैंने कल रामेश्वर भैया रामपुर में एक ऐसा गंजा देखा, वो सबसे आगे फंसा। तेज भैया गवाह, ये बैठे थे, मैं संचालन कर रहा था। सत्तन जी, उसके गंजे के सिर पे केवल 2 बाल, केवल 2 मैंने गिने, एक बड़ा और एक छोटा। वो ताली तो इस बात पे बजाना कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं। वो छोटे वाले ने बड़े वाले से कहा कि दादा अपन ब्याह कर लें। बड़े वाले ने कहा क्यों? बोले अपन ब्याह कर लेंगे तो खाली जगह लहलहा जाएगी। बड़े बाल का जवाब सुनना, तुम पहले ही हंस गई है। बड़े बाल ने कहा नहीं बेटे, नहीं छोटे, अपन ब्याह नहीं कर सकते, हिंदुस्तान में बाल विवाह पर प्रतिबंध है। मैं तो बच्चे कहानी सुना रहा हूं, पोगो देखने लगा तो उसकी दादी ने उसको छेड़ा। बोले क्या पोगो देखता है, कभी हमसे बात ही कर लिया कर। तो उसने कहा ला छोरे ने टीवी बंद करी, बोला दादी से बात ही करता हूँ। दादी मेथी छिल रही, एक हाथ में मेथी का डंठल दो, 2 पत्ती। और पहला प्रश्न उसने दादी पे ही दागा, बोले दादी अपन इस घर में 6 लोग कब तक रहेंगे? तो दादी ने कहा 6 कौन? बोले पापा, मम्मी, मैं, छोटी बहन, आप और ये बिल्ली। उसने बिल्ली तक गिन ली। तो दादी ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी से कहेंगे तो कल एक डॉगी ले आएंगे तो अपन साथ हो जाएंगे। तो वो छोरा भोपाल का था, बोले दादी वो डॉगी तो इस बिल्ली को खा जाएगा, तो अपन 6 ही रह जाएंगे। तो दादी ने कहा बेटा तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी शादी कर देंगे। तो बोले फिर छोटी बहन की शादी हो जाएगी तो अपन तो फिर 6 ही रह जाएंगे। अब वो दादी ने ब्रह्मास्त्र निकाला। दादी ने कहा बेटा फिर तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। तो फिर बोले दादी तुम मर जाओगी। दादी ने कहा जा 5 मिनट तो टीवी देख।
ताली बजाओ। हाँ, ऐसे मेरे को बहुत सारे याद है, मैं पूरी रात अखंड सुना सकता हूँ। लेकिन मैं जिस बंद पे था उस बंद पर आना चाहता हूँ। कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था, वे ही सागर की गहराई नापने लगे। 2 दिन भी धूल भरी राह पे चले नहीं और हिम शिखरों की वे ऊंचाई नापने लगे। वाह। जाति पंथ धर्म देश बांट के भराना पेट, नेता मेरे आज के शहीद बांटने लगे। और जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, वो गांधी और सावरकर का चरित्र बांटे। वाह वाह। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर 1990 में कश्मीर में हुए हिंदुओं के अनाचार पर अगर हंसता है, तो मैं भोपाल में खड़े होकर उनसे कहना चाहता हूं कि 47 में गलतियां पूर्वजों से हो चुकी थी। धारा तो हटा दी, अभी और भी हटाएंगे। दोस्तों से दोस्ती निभाएंगे जिस शौक से, पर दुश्मनों के आगे अब सर न झुकाएंगे। सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे थे, सावधान पत्थरबाजों हाथ तोड़े जाएंगे। लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धरे, चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। वो हंसते हुए कह रहे थे कि फिल्म को यूट्यूब पे डाल दो। मैंने बोला मैं तुमको यूट्यूब पर डाल रहा हूं, 4 पंक्तियां सुनना कि राष्ट्रभक्ति वाले पाठ हमको पढ़ाइए ना। हमको अपनी मातृभूमि को बचाना आता है। कुर्सी वाले कुर्सियों की चिंताओं में लीन रहे, सीमा पे जवान मेरा प्राण को लुटाता है। रक्त की क्या बात है, ये गर्दन भी हाजिर है। वतन पे मिटना सारे कुनबे को सुहाता है। अरे उनसे भी खून की गुहार कीजिए हुजूर, जिनको केवल जनता का खून पीना आता है। और तालियां तो मुझे अगली पंक्ति पर चाहिए। एक एक राष्ट्रभक्त की 9 संवत्सर के दिन तालियां नहीं, आपका गुस्सा देखना चाहता हूं। अगर आपके मन में गुस्से का छाला फूट जाए तो उसे तालियों में तब्दील करना कि शहीदों को व्यर्थ में ना कोसे मेरे नेतागण, वरना चरित्रों से एक सीख लेंगे हम। प्राण देके देश को बचाया जिन सपूतों ने, उनके सम्मान में ना कोई भीख लेंगे हम। और मातृभूमि को पड़ी जरूरत जो रक्त की, तो बूंद बूंद रक्त से हर कण सींच देंगे हम। और अब के जुबान खोली कुर्सी वालों आपने, तो राम की कसम है जुबान खींच लेंगे। वाह वाह वाह। जीते रहो जीते रहो। वाह। जिस तरह की भाषा विधानसभा के चुनाव में बोली गई, हमारे मनोज भाई आए हैं उन्नाव से, वहां उनके भाई डिप्टी सीएम बने हैं। मैं बात कहना चाहता हूं कि राजनीति की भाषा ओछी हो गई है। राजनीति की भाषा ओछी हो गई है। ऐसा लगता है कि बुद्धि सो गई है। मन के अंधे राह दिखाने लगते हैं, लूले लंगड़े दौड़ लगाने लगते हैं, आसमान छोटा बतलाने लगते हैं, क्या कहना और क्या चिल्लाने लगते हैं। जो भारत माता के बंटवारे के भी अपराधी हैं, मन के अंदर शैतानी है, तन से अवसरवादी है। संस्कारों को गाली दी थी सामंती अंग्रेजों ने, और भगवा को आतंक कहा था। उन संस्कारों को गाली दी थी सामंती अंग्रेजों ने, और भगवा को आतंक बताया था काले अंग्रेजों ने। और आपकी ताकत आपको याद दिला रहा हूं, संस्कारों को गाली दी थी सामंती अंग्रेजों ने, भगवा को आतंक बताया था काले अंग्रेजों ने। तब 100 करोड़ का मेरा भारत भी सदमे में डूबा था। घोटालों षड्यंत्रों को लेकर चुनाव में कूदा था, तब जनता ने आगे बढ़कर लोकतंत्र को थाम लिया। बटन दबाकर जैसी करनी भरनी का परिणाम दिया। इस भोली जनता ने भाला फिर स्वाभिमान से गाड़ा है, और मोदी आए जैसे नरसिम्हा ने खंबा फाड़ा है। वाह, जीते रहो। और अगली 2 पंक्ति मेरे श्रद्धेय गुरुवर सत्यनारायण सत्तन जी को समर्पित कर रहा हूं। किसी लायक हो तो फिर आपका भी आशीर्वाद चाहता हूं कि संस्कारों को गाली दी थी सामंती अंग्रेजों ने, भगवा को आतंक बताया था काले अंग्रेजों ने। तब 100 करोड़ का मेरा भारत भी सदमे में डूबा था। घोटालों षड्यंत्रों को लेकर चुनाव में कूदा था, तब जनता ने आगे बढ़कर लोकतंत्र को थाम लिया। बटन दबाकर जैसी करनी भरनी का परिणाम दिया। इस भोली जनता ने भाला फिर स्वाभिमान से गाड़ा है। मोदी आए जैसे नरसिम्हा ने खंबा फाड़ा है, और राष्ट्र भक्ति की अलग जगा दी। ऐसी जबर जियाले ने
शहजादे को धूल चटा दी चाय बेचने वाले ने। वाह, जीते रहो, जीते रहो, वाह। शहजादे को धूल चटा दी चाय बेचने वाले ने। तो जागो भारत माँ के बेटो, जागो जागो भारत माँ के बेटो, जागो भारत माँ के बेटो, अब अपना फर्ज निभाना है। विश्व गुरु है अपना भारत दुनिया को बदला। वाह। कविता का अंतिम बंद खड़ा कर रहा हूं कि इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए। त्याग तपस्वी बलिदानी भौतिक परिहास में झूल गए। हम भूल गए हैं बंदा बैरागी की अमर कहानी को। यह आजादी ऐसे ही मिल गई है। बंदा बैरागी के 18 साल के बेटे के कलेजे का मांस निकालकर बंदा बैरागी के मुंह में ठूंस दिया गया था, तब यह आजादी मिली है। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे, 2 बेटे चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए, 2 बेटे सरहिंद की दीवार में चुनवा दिए गए। लोगों ने कहा गुरुदेव 4 बेटे चारों धर्म पर वार दिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यह नहीं कहा था कि ये देश मेरे रहने लायक नहीं रहा है। उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि ये देश असहिष्णु हो गया है। उन्होंने कहा था कि निज हिंदवन के वास्ते वार दिए सुचार, वार दिए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। हम उनके द्वारा दी गई आजादी की अगर रक्षा नहीं कर पाएंगे तो शायद इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए। त्याग तपस्वी बलिदानी भौतिक परिहास में झूल गए। हम भूल गए हैं बंदा बैरागी की अमर कहानी को, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी चढ़ी जवानी को। हम भूले हैं, हम भूले हैं, हम भूले हैं गुरु गोविंद के बेटों की कुर्बानी को। भूल गए सन 57 और झांसी वाली रानी। क्या बात है बेटे, वाह। भूल गए जीते सन रहो, 57 और जीते झांसी रहो। वाली रानी को। भूल गए सन 57 और झांसी वाली रानी को। इतिहासों के इन पृष्ठों को पढ़ना और पढ़ाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इससे बचाना है। उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। राष्ट्र भक्ति की अमर गुंज से मिट्टी का कण कण रंग दो। वंदे मातरम, जय हिंद से दशों दिशाएं गूंज उठे। घर घर से निकले मस्ताने, राष्ट्र भक्ति में झूम उठे। एक धर्म हो केवल भारत, एक जात हो केवल भारत, एक पंथ हो केवल भारत। लिख दो फिर से नई इबारत, 1.25 अरब सब मिलकर सोचें, नहीं किसी को कोई भय हो। एक साथ सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। एक साथ सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। बार बार सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। जरा दोनों मुट्ठिका बांधकर मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडित सत्यनारायण सत्तन की।